हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 की ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के ऊपर में ईडब्ल्यूएस इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के 10% ईडब्ल्यूएस कोटा सीट्स को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में। कुछ इंडिकेशंस हमारे पास आए थे जिसको लेकर के ये जो इंडिकेशंस इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि हाँ, इस बार नीट पीजी 2020 में ईडब्ल्यूएस कोटा इंप्लीमेंट की जाएगी। मगर इस बात को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन्स थे स्टूडेंट्स के बीच में, कैंडिडेट्स के बीच में, कि ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इंप्लीमेंट होगी वो होगी भी या नहीं होगी। अगर होगी तो क्या वो ऑल इंडिया कोटा में होगी या स्टेट में होगी या दोनों में होगी। इन बातों को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन्स थे। हालांकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कुछ इंडिकेशंस के बारे में बताई थी जो इस बात की पुष्टि करती थी, जो इस बात की तरफ इशारा करती थी कि ईडब्ल्यूएस इंप्लीमेंट इस बार होंगी। वो इंडिकेशंस क्या थे वो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जब आपकी ऑल इंडिया कोटा की कोटा रैंक आई थी, कोटा रैंक की लिस्ट आई थी, कैटेगरी रैंक लिस्ट आई थी, तो उसमें ईडब्ल्यूएस को लेकर के मार्क किए हुए थे, जो पहला इशारा था कि ईडब्ल्यूएस इंप्लीमेंटेशन इस बार 2020 में पीजी कोर्स में भी की जाएगी और होगी। सेकेंड इंडिकेशन ये थी कि जब महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन ब्राउशर पब्लिश हुई थी तो उस ब्राउशर में भी ये इंडिकेशन दी गई थी कि 10% ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट्स अगर बनाने हैं तो अगर 10% ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना है तो उन्हें सर्टिफिकेट अवेल करने होंगे। तो ये दो इंडिकेशंस पहले थी। अभी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर, एमसीआई बोर्ड ऑफ गवर्नर की तरफ से इंडिकेशंस आई है, उस इंडिकेशन को सिर्फ इंडिकेशन नहीं कहा जा सकता। वो इंडिकेशन एक्चुअली में एक कंफर्मेशन है जो इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि करती है, जो इस बात की पूरी तरह से इस बात को स्थापित करती है कि 2020 नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की तरफ से, एमसीआई बोर्ड ऑफ गवर्नर की तरफ से जो नोटिस आई है, नोटिफिकेशन आई है, उसमें एक्चुअली स्टेट वाइज, हर एक स्टेट वाइज कितनी सीटों की रिक्वायरमेंट है 10% ईडब्ल्यूएस को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस चीज के बारे में बताया गया है। साथ ही कितने सीट्स उसमें ग्रांट हुए हैं, कितने सीट्स को अप्रूवल मिली है, उसकी भी बात कही गई है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को इंप्लीमेंट करने के लिए कितनी सीटों की रिक्वायरमेंट है और उन स्टेट्स में कितनी सीटें बढ़ाई गई है। कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनमें जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को अभी तक पूरी नहीं की गई है, मगर हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो चीजें भी पूरी हो जाएं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 10% ईडब्ल्यूएस इंप्लीमेंटेशन होंगी, ये सिर्फ जो एक्स्ट्रा सीटें ऐड हो रही है, न्यू सीटें जो ऐड हो रही है, सिर्फ उसके माध्यम से नहीं है, बल्कि जो डिप्लोमा की सीट्स डिग्री में कन्वर्ट हो रही है उसको भी कंसिडर करके ईडब्ल्यूएस की रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश की जाएगी। और जहां भी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है उन सभी स्टेट्स में 10% ईडब्ल्यूएस को लागू किया जाएगा। और ये बात भी जान लें कि ये जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें ऐड हो रही है, वो उनकी जो एप्लीकेशन होगी, उनकी जो डिवीजन होगी, वो 50% ऑल इंडिया कोटा के पास जाएगी और 50% स्टेट के पास जाएगी। मतलब जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा की इंप्लीमेंटेशन होगी वो ऑल इंडिया कोटा में भी होगी और स्टेट में भी होगी। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कितनी सीटों की रिक्वायरमेंट है 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इंप्लीमेंट करने के लिए, और उन सीटों में, उन स्टेट्स में कितनी सीटें बढ़ी है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें उम्मीद से ज्यादा इंक्रीमेंट हुई है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा इंक्रीमेंट हुई है, और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं, 6, 7, 8 स्टेट्स जिसमें जो रिक्वायरमेंट है उससे कम सीटें जो है सो उसमें बढ़ाई गई है, जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया गया है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा सीटें बढ़ाई गई है, इंक्रीज की गई है। सबसे पहले आसाम में 51 सीटों की रिक्वायरमेंट है। अगर आसाम में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा इंप्लीमेंट होना है तो 51 सीटों की रिक्वायरमेंट थी, मगर आसाम में टोटल 83 सीटें इंक्रीज की गई है। ये जो सीटें इंक्रीज की गई है ये दो तरीके से की गई है, एक सेक्शन 10/A और दूसरा जो कन्वर्शन का क्लॉज है जिसमें डिप्लोमा टू डिग्री सीट्स कन्वर्ट होकर के आते हैं। तो उन दोनों को कंसीडर करके ये इन रिक्वायरमेंट्स को पूरी की जा रही है। तो आसाम में 51 सीट्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें 83 सीट्स की इंक्रीमेंट की गई है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा इंक्रीमेंट है।
बिहार में 47 सीट्स की रिक्वायरमेंट है ईडब्ल्यूएस कोटा को इंप्लीमेंट करने के लिए, 131 सीट्स इंक्रीज की गई है। छत्तीसगढ़ में 16 सीट्स की रिक्वायरमेंट है 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को इंप्लीमेंट करने के लिए, टोटल 80 सीट्स को इंक्रीज किया गया है, इंक्रीमेंट हुई है। गोवा में टोटल 5 सीट्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें 19 सीट्स की इंक्रीमेंट हुई है। झारखंड में 24 सीट्स की रिक्वायरमेंट है 10% ईडब्ल्यूएस को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसमें 47 सीट्स इंक्रीज की गई है। केरला में 31 सीट्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें 116 सीट्स की इंक्रीमेंट की गई है। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। एमपी मध्य प्रदेश में 87 सीट्स की रिक्वायरमेंट है 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसमें 187 सीट्स इंक्रीज की गई है। महाराष्ट्र जो सबसे बड़ी स्टेट है वहां पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट भी है और सबसे ज्यादा इंक्रीज भी है। 348 सीट्स की रिक्वायरमेंट है 10% ईडब्ल्यूएस कोटा कैटेगरी को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसमें 366 सीट्स इंक्रीज की गई है। पौंडीचेरी पुडुचेरी में सिर्फ 1 सीट की रिक्वायरमेंट है, मगर यहां पे भी 5 सीटें बढ़ाई गई है, 5 सीट्स की इंक्रीमेंट की गई है, इंक्रीज किए गए हैं। तेलंगाना में 90 सीट्स की रिक्वायरमेंट है 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसमें 153 सीट्स इंक्रीज किए गए हैं। त्रिपुरा में 7 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, 16 सीटें इंक्रीज की गई है। यूपी में 124 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, 138 सीट्स इंक्रीज किए गए हैं। उत्तराखंड में 7 सीट्स की रिक्वायरमेंट है और 17 सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं। वेस्ट बंगाल में 131 सीट्स की रिक्वायरमेंट है 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसमें 136 सीट्स को बढ़ाया गया है वेस्ट बंगाल में इस कोटा को इंप्लीमेंट करने के लिए। वहीं कुछ और स्टेट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि उन स्टेट्स में जो रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सीटें बढ़ाई गई है वो उतनी ज्यादा नहीं है, वो रिक्वायरमेंट से कम है, रिक्वायरमेंट जितनी है उससे कम सीटें बढ़ाई गई है। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? वो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश, जिसमें 95 सीट्स की रिक्वायरमेंट है 10% ईडब्ल्यूएस इंप्लीमेंट करने के लिए, मगर वहां पे 10 सीटें कम बढ़ाई गई है, मतलब टोटल 85 सीटें ही अभी तक बढ़ाई गई है। चंडीगढ़ में 8 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, 4 सीट्स ही बढ़ाई गई है। गुजरात में 169 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, 132 सीट्स ही बढ़ाई गई है। हरियाणा में 31 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, 16 सीट्स ही बढ़ाई गई है। हिमाचल प्रदेश में 15 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, 7 सीट्स ही बढ़ाई गई है। उड़ीसा में 33 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, 14 सीट्स ही बढ़ाई गई है। पंजाब में भी 33 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 17 सीट्स सिर्फ बढ़ाई गई है। और राजस्थान में 145 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 92 सीट्स बढ़ाई गई है। अब ये जो स्टेट्स हैं जिसमें रिक्वायरमेंट से कम, जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है उससे कम सीटें बढ़ाई गई है, ऐसा नहीं है कि उन स्टेट्स में और सीटें नहीं बढ़ेंगी। ये जो प्रॉब्लम हुई, ये जो अभी आप देख रहे हो कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी सीटें नहीं बढ़ाई गई है इन कुछ स्टेट्स में, उसका रीजन कुछ अलग अलग रीजंस हैं, जिसमें कि रिक्वेस्ट जो स्टेट्स की तरफ से भेजी जानी थी वो रिक्वेस्ट कहीं कहीं पे प्रपोजल नहीं भेजी गई है और कहीं कहीं पे थोड़ी डिले की गई है प्रपोजल भेजने में। कुछ और स्टेट्स हैं जिसमें और भी सीटें बढ़ने वाली है, जिनके तरफ से प्रपोजल भेजा जा चुका है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उन स्टेट्स में और भी सीटें बढ़ाई जाएंगी। वो स्टेट्स कौन कौन सी है? जैसे कि आंध्र प्रदेश के लिए 10 सीट्स की प्रपोजल भेज दी गई है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि शायद इन 10 सीट्स को भी बढ़ा दिया जाए। अगर आने वाले समय में इन 10 सीट्स को बढ़ा दिया जाता है तो आंध्र प्रदेश की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 95 सीट्स की रिक्वायरमेंट अभी है और अभी तक 85 सीट्स इंक्रीज की गई है। आने वाले समय में 10 सीटों के लिए प्रपोजल भेजा गया है, अगर उसे प्रपोजल मिल जाता है तो आंध्र प्रदेश की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अगली स्टेट है चंडीगढ़ में 4 सीट्स के लिए प्रपोजल भेजा गया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में ये 4 सीट्स बढ़ा दी जाए। चंडीगढ़ में फिलहाल जो रिक्वायरमेंट है वो 8 सीट्स की है और जो चंडीगढ़ में बढ़ाई गई है सीट्स वो है 4। तो इन 4 सीट्स जो है, ये 4 सीट अगर आने वाले समय में चंडीगढ़ की बढ़ जाती है तो चंडीगढ़ की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। गुजरात में टोटल 19 सीट्स के लिए प्रपोजल भेजा गया है, जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि गुजरात में और भी 19 सीट्स बढ़ाई जा सकती है। तो गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में अभी फिलहाल जो रिक्वायरमेंट है वो ईडब्ल्यूएस कोटा को इंप्लीमेंट करने के लिए 169 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 132 सीट्स बढ़ाई जा चुकी है। ये
जो 19 सीट्स हैं जो आने वाले समय में बढ़ेंगी, उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो 151 सीट्स लगभग हो जाएंगी। फिर भी वो रिक्वायरमेंट से थोड़ी कम ही रहेगी। इन सीटों को अप्रूवल मिलने के बाद भी जो गुजरात की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल पूरी नहीं हो पाएंगी। तो ये कुछ जो सीट्स हैं, मगर ये अच्छी बात है कि 10% ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो लोगों के बीच में कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन खत्म हुआ, दूर हुआ। और अब जो है सो जैसा मैंने बताया कि इन सीटों में से 50% सीटें जो होगी वो ऑल इंडिया कोटा में आएगी और 50% सीटें स्टेट्स में आएगी। तो जो इम्प्लीमेंटेशन होगा 10% ईडब्ल्यूएस कोटा का, वो ऑल इंडिया कोटा में भी होगा और स्टेट में भी होगा। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट जिनके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है और वो ईडब्ल्यूएस की सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो वो जल्द से जल्द अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लें और अपने पास एटलीस्ट स्टेट काउंसलिंग के लिए अवेलेबल करके रखें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। अगर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है www.careermedia.net। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके और भी चीजें देख सकते हैं कि डिप्लोमा टू डिग्री कन्वर्शन जो हुई है वो कितनी कितनी सीटों की कन्वर्शन हुई है। आप ये भी देख पाएंगे कि कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी सीटों का कन्वर्शन हुआ है और साथ में कौन कौन से ब्रांचेस में, जैसे जो भी आपकी मनचाही ब्रांच है, एनेस्थीसिया, रेडियो, डर्मा या जो भी ब्रांचेस आपकी मनचाही ब्रांच है, उन ब्रांचेस में कितनी कितनी कन्वर्शन हुई है। इसके बेसिस पे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो ओपन स्टेट्स हैं, ओपन स्टेट्स में कितनी कितनी कन्वर्शन हुई है और कितनी कितनी सीटें बढ़ाई गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग से जुड़ी कोई भी अपडेट्स चाहिए या कोई भी प्लानिंग चाहिए, कोई भी स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली आपकी 15th ऑफ मार्च या 16th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी प्लानिंग चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए और आप इसमें करियर मीडिया की मदद लेना चाहते हैं, तो आप करियर मीडिया के दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इनकी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।